हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1014। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सारे बॉस और वो लोग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाके इन्हें ऑन करना है, रॉकुन सान को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, हमारा जान भी जाए तब भी करना है। उसी वक्त चॉपर को देखने को मिलता है वो एंटीडोट बना रहा है वायरस को, एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उधर सामूरे भी स्पाइट के मेंबर के साथ फाइट कर रहे हैं। वो भी सामूरे बोलता है कि रॉकुन सान आपको कितना टाइम लगेगा, और बोलता है कि अगर हम ये एंटीडोट को प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमको बचा पाएंगे। और उसी वक्त चॉपर बोलता है मैं कि कृष्णा जल्दी से रेडी हो जाओ। और उसी वक्त इस पायरेट के ऊनी भी अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन मार्को के फ्लेम की वजह से वो लोग भी कंट्रोल पा रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बोलते हैं शरीर आग से जल रहा है, लेकिन हमें देखने को मिलता है उतना नहीं होता है मार्को का फ्लेम, और उनके शरीर पर कुछ भी डैमेज नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लोग सीन्स में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर क्वीन ऑर्डर देता है, बोलता है कि तुम सारे लोग जाके उस मार्को को रोकना और इसी तरीका से फ्रीली दौड़ने मत देना, उसे एंटीडोट तुरंत छीन लेना। सारे 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि इसने हमारी लाइफ को बचाया है। इस बोलता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो क्वीन क्षमा हमें मारने वाले हैं। वो 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। क्वीन बोलता है कि जाओ और मेरा ऑर्डर को जल्दी से फॉलो करो और ये हमारे दुश्मन है, सबको मार दो। सारे 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं ये काइडो सामा के दुश्मन है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मारना होगा। सीन शिफ्ट होता है मार्को की तरफ, और मार्को भी हैरान होकर वो देख रहा है। क्वीन ऑर्डर देता है, बोलता है को तुम मारो या फिर मेरे हाथ से मारो। और उसी वक्त बोलता है कि मैं डायरेक्टली काइडो को अटैक करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं इन काइडो के चूहे के साथ तो फाइट कर सकता हूँ। और काइडो के हाथ आगे छलांग मारते हुए मार्को की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन मार्को भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सबको खत्म कर देता है। ब्रूक बोलता है कि इन चूहों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मार्को सन में भी आ रहा। बोलता है कि निको रॉबिन स्केलेटन में तुम्हें जो काम है तुम्हें वही करना होगा। वो लोग कैसल में दौड़ रहे इसलिए चॉपर को करना होगा। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है 20 पायरेट का मेंबर, और वो बोलता है कि तुम मर जा मार्को, तुम्हें खत्म करने वाले मार्को द फिंक्स कह के वो 20 पायरेट के मेंबर हमला कर रहे हैं। मार्को देखे मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ, मार्को अपना फोनिक्स फॉर्म यूज करते हुए जोरो को लेते हुए ऊपर रूफ टॉप की तरफ ले जा रहे हैं। क्वीन गुस्सा हो जाता है, बोलता है डैम मार्को। और मार्को बोलता है एम्परर ऑफ द सी काइडो के साथ लड़ने वाले और इतना रिलैक्स मत रहो, सीधा वो रूफ टॉप की तरफ ले जा रहा है। वो बोलता है कि तू काइडो के साथ डरू और मेरा कैप्टन का ऑर्डर है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। वो बोलता है कि स्ट्रेट मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और सारे वॉच जनरेशन के ऊपर भी भरोसा कर रहा हूँ कह के मार्को बोलता है कि अगर उसका बड़ा भाई होता और ये सुनता तो कैसा रिएक्ट करता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एस व्हाइट बियर का सेकंड डिवीजन कमांडर बन चुका है। वो बोलता है कि मैं काइडो एम्परर ऑफ द शिप के साथ फाइट करने वाला हूँ, बॉस मुझे दीजिए। और वो सुनने के बाद व्हाइट बियर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बेवकूफ, मैंने कितने बार बोला है मत करो, और तुमसे भी ताकतवर हुआ करता था हमारा फॉर्मर सेकंड डिवीजन कमांडर। लंबे समय से ये पोजीशन वैकेंट था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई था जिसका नाम है कोजुकी ओडेन, वो लैंड ऑफ वानो का। वो बुरी तरीका से मोहरा और ये पोस्ट वैकेंट है, वो भी उस काइडो को हरा नहीं पाया तो तुम घंटा हरा पाओगे। जो बोलता है कि लैंड ऑफ वानो में आइसोलेशन पॉलिसी है, मतलब उधर का इन्फॉर्मेशन बाहर तक कभी भी नहीं आ पाएगा, लेकिन बाहर का इन्फॉर्मेशन अंदर तक जा पाएगा। ओडेन सामा के मरने के खबर भी नहीं मिला था, वो बहुत लंबे समय बाद ही मिला था। उसी वक्त एस बोलता है कि मैंने सुना है कि काइडो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और ईजो भी बोलता है, मार्को बोलता है उन्होंने सोचा था लैंड ऑफ वानो में हमला करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा तुमने इमेजिन भी किया है? अगर हम इस तरीका से जाएंगे तो सब कुछ खत्म होगा, छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ा वार होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा इनोसेंट लोग मरने वाले क्या के मार्को बोलता है। इसी वक्त एस बोलता है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉप्स मुझे अकेले जाने दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ जिंदा आने वाला, और मैंने किसी को वादा किया है कि जब मैं उस कंट्री में दोबारा जाऊंगा उधर को मदद करूंगा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है तो और एस की भी बहुत अच्छी दोस्ती होती है और उसने व्यूअर कार्ड देखो एस को भेजा होता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर। और एस बोलता है कि मैं अपने आप जाके काइडो का सर काटना चाहता है। व्यूअर बोलता है कि कोजुकी ओडेन इतना स्ट्रॉन्गर इंसान ने भी नहीं किया है तो तुम्हारा हालत में उसे छू भी नहीं पाओगे, तुम ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो ए सर। वो सुनने के बाद मार्शल डिटीज ब्लैक बियर मुस्कुरा रहे बोलता है कि मुझे मालूम है कि ओडेन सन कितना ताकतवर था। और ब्लैक बियर बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा डिजायर क्या है, उस बड़े इंसान को नीचे की तरफ गिरा के अपना नाम बड़ा करो। तो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और इसका ये सपना नहीं है कि बड़े इंसान को टेक डाउन करो। टीज बोलता है कि वो एम्परर ऑफ द सी के साथ आंखों में आंखों डाल के फाइट करना चाहता है, गेन करने के लिए किया होगा ना, या फिर इसके पीछे और कोई मकसद है क्या के पूछता है। और व्हाइट बियर ने इसको मार के नीचे की तरफ गिराया है और ये बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। ब्लैक बियर उधर से चला जाता है, बोलता है क्या तुम्हारा मकसद ही वही है? ये जो मुस्कुराता है बोलता है कि ये जान के मुझे अच्छा लगा कि सेकंड डिवीजन कमांडर के पोस्ट में आ गए व्हाइट बियर। को बोलता है कि इवन ओडेन ने इस शिप को छोड़ा है लेकिन अभी भी
भी वो हमारे लिए फैमिली जैसे ही बोलता है कि हम भी ओडेन का बदला लेना चाहते। बोलता है कि जब तुमने बोला तुम लैंड ऑफ वानो के बारे में, ये जान के बहुत अच्छा लगा कह के मुस्कुराता है। बोलता है कि अगर तुम्हें पॉप से परमिशन बोला तो मुझे भी बुलाना। मार्को भी बोलता है कि मुझे भी भूलना मत इनवाइट करने के लिए। जूजू बोलता है कि मुझे भी इसमें गिन लेना। उसी बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि अब तो हम ऑलरेडी इसे डिफीट कर पाएंगे। तो बोलता है कि तुम अपने आप को 30 खान मत समझना, वो ताकतवर है। सिंसिप होता ओटामा की तरफ पर ओटामा रो रही है, बोलती क्या भैया लूफी का अपना भाई ये एस। ओटामा बोलती है कि हाँ ये सही बात है, तुम्हें मालूम नहीं था। वो बोल मालूम नहीं था, जब मैं एस के बारे में बोल रहा था तो वो बड़े भैया बहुत कूल होके बोल रहे थे एस मर गया। हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। वो सुनने के बाद ओटामा लूफी को मारती है, रोती है, बोलती है झूठ मत बोली है। लूफी बोलता है कि जो इंसान मरा हुआ है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो मरीनफोर्ड वार में मरा हुआ है। ओटामा बोलती है कि हम लोगों ने वादा किया था, एस जरूर आने वाला है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है एस और ओटामा। और एस बोलता है ओटामा जब हम इधर आएंगे तो बहुत बड़ा पायरेट ग्रुप बन के आने वाला। ओटामा रोती है, बोलती है कि मुझे आपके क्रू में ज्वाइन कराइए, आपके साथ एडवेंचरस में जाना चाहती हूँ। और वो एस बोलता है कि जब भी इधर आऊंगा खतरा कुनुची निंजा बन के रहना होगा तभी मैं ले पाऊंगा। दूसरे क्रूमेट भी बोलते हैं कि तुम्हें कुनुची बनना होगा तभी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। और वो सुनने के बाद ओटामा मुस्कुराती है, बोलती है ठीक है मैं तुमसे वादा कर। और उस सिंसिप होता है प्रेजेंट पर, और ओटामा वो याद करते हुए रो रही है, बोलती है बोला था कि वो आने वाला है, तो मालूम नहीं है कि वो कितना अच्छा है। आपको मेरे दर्द के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं, कैसे कह सकते इतनी कैजुअली वो मर चुके हैं। अब बहुत बुरे के ओटामा मारने लगते हैं। सिंसिप होता है प्रेजेंट और ओटामा रोती है, बोलती है कि मैंने बहुत बुरा कहा बड़े भैया। नामी बोलती है अगर उससे उस बात को बुरा भी लगा तो तुमसे वो गुस्सा नहीं होगा। बोलता हाँ वो इतनी छोटी बात का दिल में नहीं लेता है। जगह का नाम था एलाबास्टा, जहाँ लूफी और बीबी ने फाइट किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी बोलता है तुम क्यों इतना सॉफ्ट हार्ट हो रही है, और बीबी बोलती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, मैंने क्या गलत बोला है कि इधर कोई भी लोग मरने वाले नहीं है। लूफी बोलता है कि लोग बहुत सारे मरने वाले। बोलता है कि वो लोग को इसी तरीका से बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ जैसे मुझे किसी ने बताया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है इस होने के बाद लूफी बुरी तरीका से रोता है, बोलता है कि क्या इस मर चुका है। जिम में बोलता है मर चुका है, इस करके बहुत ज्यादा बुखला रहा है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट और ओटामा रो रही है, बोलती है कि बड़े भैया को मुझे माफ मांगना होगा। बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसा बोलता है मैंने ऑर्डर दिया था मरीनफोर्ड के टाइम में, इसलिए वो बच पाया मेरे ऑर्डर की वजह से। वो सुनने के बाद ओटामा शॉक हो जाती है, बोलती है कि क्या उससे भैया आप हमारे बड़े भैया के भी बड़े भैया हो। मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं उसका मॉन्स्टर हूँ। और उसी वक्त नामी बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। ओटामा बोलती है नामी बोलती चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ओटामा हमें स्ट्रेटेजी बनाना होगा। ओटामा बोलती है कि जब भी मैं पायरेट को देखती हूँ तो बुरी तरीके से डर जाती है। और नामी बोलती है कि चिंता लेने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें हर हालत में बचाएंगे। और वो सुन के ओटामा मुस्कुराती है, बोलती है सच में भी अपना पूरा बेस्ट करूंगा बड़े भैया को मदद करने के लिए। सिंसिप होता है स्टोर हाउस की तरफ और उधर देखने को मिलता है मोमोनस्के बोलता है कि जिस एस के बारे में तुम बात कर रहे हो ना वो रॉजर का बेटा है, लूफी का बड़ा भाई है। क्या शौक हो रहा है, बोलता है कि तुम लोगों ने लूफी को लैंड ऑफ वानो में लाए हो ना, क्या पूछता है। यामाटो बोलती है कि पायरेट बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन तुम लोगों ने जिस पायरेट के साथ मिलकर इधर आए हो वो ऑलरेडी भाग्य पर लिखा था, इस बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है उनके बारे में। लूफी के नाम के बीच पर भी डी। शिफ्ट होता है बिग मम की तरफ और बिग मम ने अपने प्रोमेथेस को चार्ज किया है। प्रोमेथेस फुल्ली सो चुका है। वो बोलता है कि आग बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उसी वक्त ज्यूस भी बोलता है कि मैं भी फुल्ली चार्ज हो चुका है। प्रोमेथेस और ज्यूस पूरी तरीके से रिचार्ज होके लड़ने के लिए रेडी है। बिग मम बोलती है तुम लोगों ने खाना खत्म कर लिया। और वो दोनों बोलते हैं हम लोग अब ठीक। और बिग मम भी बैटल ग्राउंड पे आ चुकी है रूफटॉप पे। और वो बोलती है कि ठीक है अब हमें जाना होगा। शिफ्ट होता है मार्को की तरफ और क्वीन भी अपना बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, बोलता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से ऊपर की तरफ जाने नहीं देंगे। पर मुझे ऐसे लगता है कि सारे सामने अभी तक तो मर चुके होंगे। किंग बोलता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वो खोजी की ओडेन का बेटा ही मरना बाकी, अगर वो मर गए तो बेटर भी खत्म हो जाएगा। बाद लैंड ऑफ वानो बनेगा पायरेट एम्पायर और ओनिगाशिमा होगा कैपिटल। मार्को बोलता है कि अगर सच में तुम इस बात में भरोसा कर रहे हो तो तुम एक नंबर हो। और वो सुन के क्वीन गुस्सा हो जाता है, अपने बुलेट से हमला करता है, बोलता है कि डैम इसका पावर कैसा है, मेरा अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा। बोलता है कि न्यू एरा तुम लोगों को लेके जाना ही पाएगा। बोलता है कि एनिमल किंगडम पायरेट न्यू एरा में भी डोमिनेट करेगा। किंग भी हमला कर देखने को मिलता है मार्को एक ही साइड पर आके किंग और क्वीन को एक ही झटके पर करता है, पकड़ के रखा हुआ है। वो जोरो को बोलता है कि तुम हार मत मानना, और सीधा ऊपर की तरफ फेंक देता है। पता है काइडो की तरफ और काइडो बोलता है कि इस फ्लाइट अभी तक इधर नहीं आई। वक्त रहता है बिग मम की तरफ और बिग मम बोलती है कि इधर बहुत सारा खून बह रहा है लेकिन जिसे चाहे उसे मार सकते हो लेकिन निको रॉबिन को छोड़ के। तो बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे क्रू में तो 3 आंख वाली पावर है, वो क्या पोने के लिए पढ़ नहीं पाएगी। रूसी बोलती है कि तुम्हारा मतलब है पुडिंग, मुझे मालूम नहीं लेकिन अभी तक उसका पावर ओके नहीं। वो सुनने के बाद काइडो बोलता
बोलता है अच्छा। रॉकली सिंह पर हमें देखने को मिलता है मिंग्स की तरफ, और मिंग्स बोलते हैं कि हम इधर आके इन्हीं को डिफेंस करेंगे और बाकी लोग को बचाएंगे। और उसी वक्त भी स्पाइट मेंबर बोलते तो कुछ ही दुश्मन बचे, हमें जल्द से जल्द जाके टेक डाउन करना होगा। लूफी बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ। मिंग्स का कैप्टन लोमड़ी ब्रदर्स बोलते हैं कि जरूर ये स्ट्रेट से होंगे। और उसी वक्त लूफी गोमू गोमू गेट गेटलिंग नाम के अटैक करते हुए स्पाइट के मेंबर को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। वो मिंग्स बोलते हैं कि आप इधर से जा पाएंगे और आपने फिर से आके हमारी मदद की। लूफी मुस्कुराता है और बोलता है शुक्रिया सीसी भाई, और मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने अपने लाइफ से राइजो को डिफेंड किया है, क्या के मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जा रहा। शिफ्ट होता है बिग मम और काइडो की तरफ, और बिग मम काइडो को पूछती है कि तुम इस आइलैंड को किधर गिराने वाले हो। काइडो बोलता है कि उधर फ्लावर कैपिटल पर कैसल है जो पूजी का सिंबल है, ले जा रहा हूँ। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि मैंने सुना है कि वो लोग इधर फेस्टिवल मना, ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग मरने वाले। काइडो बोलता है कि इसे परवाह है और ज्यादा आसान होगा हमें और ज्यादा स्लेब ढूंढने के लिए। वो बोलता है कि ओनिगाशिमा को मैं फ्लावर कैपिटल पर रखूंगा तो ये बहुत बड़ा कैपिटल होने वाला है। बिग मम बोलती है क्या तुम्हारे पास रोड पुणे की लिफ्ट है। और उसी वक्त काइडो बोलता है कि तुमने ऑलरेडी अपनी असंग दिखा दी है। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और मैं बॉडी बहन जैसी हूँ और तुम मेरा छोटा भाई। और रॉक्स में लीड करता था गॉड वैली के वक्त मैंने तुम्हें ये मिथिकल टाइप फिश फ्रूट दिया, जिंदगी भर मेरे कर्ज में रहोगे कह के बिग मम बोलती है। वो सुनने के बाद काइडो हो रहा है, लेकिन वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए पहले हम वन पीस को ढूंढ लेंगे और उसके बाद आके बात करेंगे। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।